अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज और आप सब गूगल राइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 को डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें। ओके जी। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है, ठीक है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट की तरफ मूव करते हैं। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 37। पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 37 की जो लास्ट डेट है ना, वो 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर है लास्ट डेट पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 37 की। एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, इसमें ये प्रोफेसर की सीट है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो सीट डिस्कस करने वाली हुई मैं उसको करूँगा। इसमें सिस्टम एनालिस्ट की सीट में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, उसके अलावा सिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर की सीट है, इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा, नहीं करूँगा। अच्छा जी, ये दो सीटें आई हैं, ओपन मेरिट पे है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रेड 16 की, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। बेशक आपने बीए की है, 2 साल बीए की है, बेशक 2 साल बीएससी की है, एडीपी किया हुआ है, एडीएस किया हुआ है, ये 4 साल बीएस किया हुआ है, ये 4 साल बीएससी ऑनर्स की हुई है, या आपने जो है वो डीवीएम किया हुआ है, डीपीटी किया हुआ है, फार्म डी किया हुआ है। आपने अगर किसी भी किस्म की कोई भी ग्रेजुएशन की है ना, तो आप इस पोस्ट पे एलिजिबल हो। ठीक है, सीटें ये दो हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। ओपन मेरिट मींस के मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जितनी ये मेल के लिए अपॉर्चुनिटी है उतनी ये फीमेल के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। इसकी पोस्टिंग किधर होगी? डायरेक्टरेट जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब, लाहौर में। ठीक है, तो ये लाहौर बेस पोस्ट है। तो अगर कोई आप में से लाहौर में जॉब करना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 100 MCQs का पेपर होगा, 100 MCQs का पेपर होगा। जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज आएंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज आएंगे, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आएंगे, इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज आएंगे, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज आएंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के, एवरीडे साइंस के, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ के एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। उसके बाद जी, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में जो भाई है टेक्निकल ऑफिसर मेंटेनेंस की, इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एमएससी जिसने कंप्यूटर साइंस में की हुई है, या आईटी में एमएससी हो, या बीसीएस हो। ठीक है, बीसीएस ऑनर्स 4 साल, यानी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी हुई है। वो कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या आईटी में होनी चाहिए। तो 16 साल एजुकेशन आपकी या कंप्यूटर साइंस में हो या आईटी में हो, तो बीएसआईटी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अगर किसी ने बीएसआईटी किया है वो भी। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, प्राइवेट एक्सपीरियंस भी चल जाएगा। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। और इसकी पोस्टिंग किधर होगी? स्पेशल ब्रांच हेड क्वार्टर लाहौर में। ठीक है, स्पेशल ब्रांच हेड क्वार्टर। डिपार्टमेंट ये बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशल ब्रांच बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की है जी, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, डिस्कस नहीं करूंगा मैं। फिर ये असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें डिप्लोमा मांगा हुआ है 1 साल का आईटी में, और बैचलर्स डिग्री है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। है भी कॉन्ट्रैक्ट पे, और डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। फिर उसके बाद ही उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट स्टैट असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट की पोस्ट है, ग्रेड 17 की है, ओपन मेरिट की है, एक ही सीट है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट मींस मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एमफिल या एमएससी ऑनर्स की हो स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, इसके अंदर मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 साल से लेकर 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 21 साल से लेकर 38 साल तक की फीमेल्स। उसके बाद
100 एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा, 40 एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स से होंगे, 40 एमसीक्यूज़ स्टैटिस्टिक्स से होंगे और 20 एमसीक्यूज़ जो है जनरल नॉलेज में से होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी की। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी की पोस्ट है। एक ही सीट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी। एमफिल मांगी हुई है। 18 साल एजुकेशन मांगी हुई है। एमफिल मांगी हुई है एग्रीकल्चर में और 2 मेजर्स एलिजिबल हैं। ठीक है? इसमें एग्रोनॉमी वाला भी अप्लाई कर सकता है, इसमें सॉइल साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है? तो ये एक ही सीट है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। एग्रोनॉमी वाला भी अप्लाई कर सकता है और सॉइल साइंस वाला भी अप्लाई कर सकता है। 21 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 38 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। पोस्टिंग यहाँ आपकी फैसलाबाद होगी या लाहौर होगी। ठीक है? यहाँ आपकी फैसलाबाद पोस्टिंग होगी या आपकी लाहौर होगी। ठीक है? यहाँ फैसलाबाद होगी या लाहौर होगी। ठीक है? असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी। 100 के 100 एमसीक्यूज जो हैं वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से आएंगे। सॉइल साइंस के भी इसमें एमसीक्यूज आएंगे। ये नहीं कि जस्ट एग्रोनॉमी के आएंगे, सॉइल साइंस में से भी एमसीक्यूज आएंगे। सॉइल से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे। एग्रोनॉमी को आपने अच्छी तरह करना है क्योंकि मेजोरिटी एमसीक्यूज एग्रोनॉमी से होंगे। अब एग्रोनॉमी के अंदर भी सॉइल साइंस का लेना देना तो है ना सॉइल का, तो उसके एमसीक्यूज भी आएंगे। एक पोस्ट आई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। ओपन मेरिट पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एमफिल मांगी हुई है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पे। एमफिल मांगी हुई है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में। 21 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 38 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 100 एमसीक्यूज का पेपर आएगा। 100 के 100 एमसीक्यूज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में से होंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुल्तान है। मुल्तान के अंदर पोस्टिंग होगी। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन स्टोर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन वर्कशॉप। इन पोस्ट में से आपको एक जो है ना वो मिलेगी। बेसिकली आप असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन बनेंगे। एक ही पोस्ट आई है जी, ओपन मेरिट पे मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बीएससी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग मांगी हुई है। तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की हुई है तो मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 21 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 38 साल तक की जो है वो फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग या आपकी पोस्टिंग अटक होगी या आपकी पोस्टिंग रावलपिंडी होगी या आपकी पोस्टिंग जो है वो जेलम होगी। तो अटक, रावलपिंडी और जेलम, इन जगहों में से किसी एक जगह पे जो है पोस्टिंग होगी। 100 एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा। 100 के 100 एमसीक्यूज़ जो है वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में से ही आएँगे। ठीक है? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से आएँगे। फिर 2 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन की। असिस्टेंट डायरेक्टर सॉइल कंजर्वेशन, अब इसके अंदर कौन-कौन अप्लाई कर सकती है? 2 पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं, ओपन मेरिट पे। ये ना 3 साला कॉन्ट्रैक्ट पे है। वो ऊपर वाली भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे थी। अच्छा, इसमें ना इन्होंने एमएससी माँगी हुई है, यानी 16 साल एजुकेशन। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल एजुकेशन माँगी हुई है। ठीक है? वो फ़ॉरेस्ट्री में भी बेशक 16 इयर्स एजुकेशन हो, बेशक आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में की हो या एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी, फ़ॉरेस्ट्री और रेंज मैनेजमेंट में आपकी एमएससी हो, यानी 16 साल एजुकेशन, या आपने बीएससी की हो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हो और आपका मेजर या तो सॉइल साइंस हो या एग्रोनॉमी हो या फ़ॉरेस्ट्री हो या रेंज मैनेजमेंट हो। 21 साल से लेके 35 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। 100 एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा। उसमें से जो 80 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? अब जो 80 एमसीक्यूज़ आएँगे ना, उसमें सॉइल साइंस के एमसीक्यूज़ आएँगे।
एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज़ आएँगे, फॉरेस्ट्री के एमसीक्यूज़ आएँगे, रेंज मैनेजमेंट के आएँगे, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के आएँगे, ठीक है? बाकी जो 20 एमसीक्यूज़ होंगे वो जीके के आएँगे और ज़्यादा इसमें सॉइल से रिलेटेड, सॉइल और एग्रोनॉमी से रिलेटेड ज़्यादा होगा। उसके बाद 2 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट किस डिपार्टमेंट में, इसमें भी इन्होंने 1 साल का डिप्लोमा माँगा हुआ है और बैचलर्स डिग्री, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर को डिस्कस नहीं करूँगा, इसमें एक्सपीरियंस माँगा हुआ है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट आई है जी, ओपन मेरिट पे है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इस पे। इस पे इन्होंने ना एमफिल माँगी हुई है। एमफिल की हो एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में या एमफिल की हो प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है? और 23 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 23 ईयर से लेके 38 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। पोस्टिंग किधर होगी? लाहौर में पोस्टिंग होगी और सिलेबस जो है ना क्या होगा? सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 40 जो इसका पहले सिलेबस होता था, वो ये होता था कि 40 एमसीक्यूज़ आते थे एंटोमोलॉजी में से, 40 एमसीक्यूज़ आते थे प्लांट पैथोलॉजी में से और 20 एमसीक्यूज़ आते थे जनरल नॉलेज में से। इस दफ़ा क्या होने के चांसेज़ हैं कि 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो एंटोमोलॉजी में से आ जाएँगे, 50 एमसीक्यूज़ प्लांट पैथोलॉजी में से आ जाएँगे। लेकिन जब ये सिलेबस अनाउंस करें तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? ये पीपीएससी की वेबसाइट पे ऑफ़िशियल सिलेबस आ जाएगा, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है? हो सकता है कि उसमें जीके का पोर्शन इंक्लूड हो, जनरल नॉलेज का पोर्शन जब इंक्लूड हो। उसके बाद आईटी स्पेशलिस्ट की सीट आई है, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ये एक पोस्ट है, बीएस किया हो कंप्यूटर साइंस में, आईटी में किया हो। तो जिसने 4 साल बीएस कंप्यूटर साइंस में किया है या 4 साल बीएस आईटी में किया है या जिसने 2 साल एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है या एमसीएस किया हुआ है या 2 साल एमएससी आईटी की हुई है, तो वो एलिजिबल है, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 21 साल से लेके 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेके 36 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। 100 एमसीक्यूज़ का पेपर आएगा, 100 के 100 एमसीक्यूज़ कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। इन पोस्ट पे अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये पीपीएससी की वेबसाइट से मोबाइल या लैपटॉप जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई कर लो, ये ऑनलाइन अप्लाई का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करो और जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, उसका नाम चेक कर लो और अप्लाई कर दो। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे ना लिखा होगा ना डिस्प्ले, ये 10 आ रहा है, इसको कर लो ऑल। ये डिस्प्ले पे करो ऑल। अब जितनी भी पोस्ट अवेलेबल है ना, उनके नाम शो हो जाएँगे। तो जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हो, उस पोस्ट के नाम के ऊपर क्लिक करो और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। ठीक है? ये डिस्प्ले में पहले ऑल कर लेना, फिर आपको तमाम की तमाम पोस्ट जो हैं शो हो जाएँगी। बाकी व्हाट्सएप नंबर जो है वो दोबारा दिखा देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो और अपने सब्जेक्ट रेलिवेंट हमारा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जॉइन कर लो।